हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग 4th चैप्टर दैट इज़ अकाउंटिंग रेशियोज़। क्या होते हैं अकाउंटिंग रेशियोज़? मीनिंग ऑफ रेशियो पढ़ते हैं सबसे पहले। अ रेशियो इज़ सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर। रेशियो क्या होता है? हम दूसरे नंबर के कंपैरिजन में, दूसरे नंबर के टर्म्स में एक वन नंबर को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। टू नंबर्स आर नीडेड टू कैलकुलेट अ रेशियो। इट इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग वन नंबर बाय अदर। रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें टू नंबर्स की ज़रूरत होती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ratio analysis? An analysis of financial statement with the help of ratio may be termed as the ratio analysis. जब हम रेशियो एनालिसिस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम रेशियो के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ रेशियो, अगर हम उसका एनालिसिस करते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड एज रेशियो एनालिसिस। द रेशियो एनालिसिस इज वेरी पावरफुल एनालिटिकल टूल यूजफुल फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस enterprises. Ratio analysis implies the process of computing, determining and presenting the relationship of items and group of items in the financial statement. Logically related terms to ratio analysis, like only logically related terms should be placed together for ratio analysis. There is a clear relationship between profit and sales. No useful purpose is served if the ratio are calculated between two items which are not related to all other. Purchase and security premium reserve. Example. What is the meaning of accounting ratios? Accounting ratios क्या होते हैं? If the ratios are computed on the basis of accounting information, जो हमें accounting information दी गई है उसके basis पे अगर हम ratios निकालते हैं, so उसको हम क्या कहेंगे? That is called as accounting ratios. Accounting ratio is a numerical relationship between two accounting variables of the financial statement. Financial statement के two accounting variables के बीच में जो रिलेशन हम रेशियो के थ्रू बताएंगे वो कहलाएगी अकाउंटिंग रेशियोज। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं? टू प्रोवाइड अ डीपर एनालिसिस ऑफ द लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एक्टिविटी। ये चार ही रेशियो होते हैं। तो हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और एक्टिविटी का पता लगाना है, इसलिए हम रेशियो निकालते हैं। टू नो अबाउट द पोटेंशियल एरियाज विच कैन बी इम्प्रूव विद द efforts of desired direction. To provide information for making inter-firm comparison and inter-firm comparison by comparing the performance with the best industry standards. To know the areas of the business which need more attention. Now the main concept is classification of accounting ratios. ये accounting ratios हैं, इनको 4 varieties में divide किया गया है, या हम कह सकते हैं from objective point of view इनको 4 types में रखा गया है. First is liquidity ratio, second is solvency ratio, third is activity और टर्नओवर और एफिशिएंसीज रेशो, और नेक्स्ट होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशियोज। हर रेशो के अंदर कुछ रेशोज दिए गए हैं, मीन्स उसके सब पार्ट हैं। लिक्विडिटी रेशो के अंदर 2 रेशो आते हैं जिसको हम बोलते हैं करेंट रेशो और क्विक रेशो। क्विक रेशो के 3 नेम हैं, क्विक रेशो, लिक्विड रेशो एंड एसेट टेस्ट रेशो। नेक्स्ट इज सॉल्वेंसी रेशो। ये जो है इसके अंदर 4 सब रेशोज आते हैं, डेप्थ इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट टू डेप्थ रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नेक्स्ट थर्ड है एक्टिविटी रेशो। इसके अंदर 4 सब रेशोज आते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इसको हम स्टॉक टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो एंड लास्ट वन इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। जो नेक्स्ट होता है वो होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इसमें आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। आपको ये सारे रेशोज पढ़ना है, जो इसके सब पार्ट हैं ये पढ़ना है, इनकी थ्योरी थोड़ी सी पढ़ना है और इन सब के प्रॉपर फॉर्मूलेज पढ़ना है। मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए पेज में और सारे फॉर्मूलेज उस पर राइट करके कहीं स्टिक कर लीजिए वॉल पे, और फिर इनको आते जाते पढ़िए, तभी आपको ये रेशियोज़ के फॉर्मूले लर्न हो पाएंगे, क्योंकि इन्हें लर्न करेंगे जब ही ये चैप्टर आपसे बनेगा इन रेशियोज़ के फॉर्मूले को। फर्स्ट हम पढ़ते हैं लिक्विडिटी रेशियोज़। बिजनेस रेफर टू द फर्म्स एबिलिटी टू मीट द करेंट ऑब्लिगेशन। जब हम फर्म की लिक्विडिटी की बात करते हैं तो हम इस चीज़ की बात करते हैं कि फर्म की क्या कंडीशन है, या कहना चाहिए कि फर्म की क्या एबिलिटी है, क्या फर्म अपनी करंट ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकती है या नहीं। जैसे लायबिलिटीज हैं तो उनका पेमेंट कर सकती है फर्म या नहीं। लिक्विडिटी रेशियो आर दोज रेशियोज विच आर कंप्यूटेड टू एवेल्युएट द कैपेबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इसमें मेन जो 2 रेशियोज होते हैं वो होता है, फर्स्ट इज करेंट रेशियो एंड सेकेंड वन इज क्विक रेशियो। लेट्स वी रीड, दैट इज फर्स्ट इज करेंट रेशियो।
Current ratio shows the relationship between current asset and current liability. It is calculated by dividing current asset by the current liabilities. देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, CA अपॉन CL. CR इज इक्वल टू CA अपॉन CL. आप शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे पढ़ सकते हैं. अब जो करंट एसेट्स होती हैं वो किन चीज़ों को मिला के बनती हैं? तो वैसे तो आपने बैलेंस शीट पढ़ी है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बैलेंस शीट बताया था, तो बैलेंस शीट में हमने करंट एसेट हेड्स पढ़ा है, तो उसका ही समेशन करंट एसेट में जाएगा. करंट एसेट आर दोज एसेट विच नॉर्मली कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू कैश विद इन वन अकाउंटिंग ईयर. ये मैंने आपको तब भी बताया था कि इन पीरियड में जो कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं वो सारी एसेट करंट एसेट्स में जाती हैं. आप ले सकते हैं इनमें क्या क्या, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेंट्रीज में आपको रॉ मटेरियल लेना है, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. उसमें फिर आप ले सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल में आप दोनों लेंगे, डेटर्स भी लेंगे और बिल रिसीवेबल भी लेंगे, बस इसमें से आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस कर देंगे. प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आपको कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट ऑन हैंड, ये सब चीज़ें जाएंगी. नेक्स्ट शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट. अदर करंट एसेट में आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स. याद रखिए ये जो सारी चीज़ें हैं अगर दी हैं क्वेश्चंस में तो ये सारी किसका पार्ट हो जाएंगी, करंट एसेट का. अब आपको ध्यान क्या रखना है, इन्वेंट्रीज में आपको स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, ये दो आइटम्स आपको नहीं लेना है. एंड ट्रेड रिसीवेबल्स आर टेकन आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट. जो ट्रेड रिसीवेबल आप लेंगे उनमें पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपको लेस करना है, फिर आप ट्रेड रिसीवेबल्स लेंगे. करंट लाइबिलिटीज में आपको कौन कौन से आइटम्स लेना है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक एक्सेट्रा. ट्रेड पेबल में आपको क्रेडिटर्स लेना है और बिल्स पेबल लेना है. अदर करंट लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम्ड डिविडेंड, interest accrued due but not due on borrowing, call in advance interest thereon, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड. ये सारी चीज़ें जो हैं वो करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट रहेंगी. नाउ लेट्स मूव टू द ऑब्जेक्टिव व्हाई वी फाइंड करंट रेशियो. द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग करंट रेशियो इज टू एक्सेस द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन प्रॉम्प्टली. हम करंट रेशियो क्यों निकालते हैं, हम ये पता करने के लिए करंट रेशियो निकालते हैं कि कंपनी की या एंटरप्राइजेस की क्या एबिलिटी है जिससे कि वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस का प्रॉम्प्टली पेमेंट कर सके. अब आपको याद रखना है, सिग्निफिकेंस दिया हुआ है यहाँ पे करंट रेशियो का, कि करंट रेशियो का जो आंसर है जनरली एक्सेप्टेबल कितना होता है, 2:1. मीन्स आपकी जो करंट एसेट है वो 2 टाइम्स होना चाहिए आपकी करंट लाइबिलिटी की. इफ द करंट रेशियो इज मोर देन 2:1 then it is beneficial to the short term creditors, and if the current ratio is less than 2:1 it shows the lack of liquidity or shortage of working capital. अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है. आपके जो थ्योरी क्वेश्चंस रहेंगे ना वो कुछ इस टाइप के रहेंगे, तो उन पे ध्यान दीजिएगा. जैसे आपको बोला जाए कि करंट, आप ये बताइए कि करंट रेशियो के बेसिस पे जैसे आपने परचेज किया कुछ गुड्स क्रेडिट पे, तो बताइए रेशियो इंक्रीज हो गया डिक्रीज होगा. उन क्वेश्चंस में आप इस नोट की हेल्प लीजिएगा. अगर आपकी करंट एसेट बढ़ती हैं तो आपका करंट रेशियो बढ़ेगा, अगर आपकी करंट एसेट्स डिक्रीज होती हैं तो करंट रेशियो डिक्रीज होगा. अगर आपकी करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो आपका करंट रेशियो डिक्रीज होगा, और अगर आपकी करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तो आपका जो करंट रेशियो है वो इंक्रीज होगा. अब मूव करते हैं नेक्स्ट रेशियो की तरफ, वो है क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो. क्या होता है इस रेशियो का मतलब, क्विक रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट एंड करंट लाइबिलिटी. अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा, करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी. अभी क्विक रेशियो क्या होता है, करंट एसेट की जगह हम लिक्विड एसेट के साथ रिलेशन बनाते हैं करंट लाइबिलिटी का. कौन सी चीज़ें लिक्विड एसेट में रखना है, द टर्म लिक्विड एसेट एम्प्लाइज ऑल एसेट्स माइनस इन्वेंट्री एंड अदर करंट एसेट लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्सेस, और करंट लाइबिलिटीज आपको वही रखना है. सो लिक्विड एसेट कैसे निकलेंगे, जब आप करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस डिडक्ट कर देंगे. ऑब्जेक्टिव्स क्या दिए हुए हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग क्विक रेशियो इज एसर्टेन द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेज एज द लिक्विडिटी इम्प्लाइज द एबिलिटी टू कन्वर्ट द करंट एसेट्स इनटू कैश. सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, जो लिक्विड रेशियो है वो कितना निकलना चाहिए जनरली एक नॉर्मल फर्म का, दैट विल बी 1:1. अगर इससे कम है तो आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पेमेंट करने का कहना चाहिए कंडीशन बिजनेस की ठीक नहीं है, और इससे ज़्यादा है तो जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हैं उनकी कंडीशन ठीक
है। अब यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि अगर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कैसे उन पे ध्यान देना है, कैसे बताना है कि रेशियो इंक्रीज होगा या डिक्रीज। अगर आपकी क्विक एसिड इंक्रीज होती है तो रेशियो इंक्रीज होगा, अगर आपकी क्विक एसिड डिक्रीज होती है तो रेशियो डिक्रीज होगा। अगर आपकी जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज होती हैं तो क्विक रेशियो डिक्रीज होगा, और करंट लायबिलिटीज़ डिक्रीज होती हैं तो क्विक रेशियो इंक्रीज होगा। ध्यान रखिए लिक्विड रेशियो के थ्री नेम है, मीन्स लिक्विड रेशियो तो है ही फर्स्ट नेम, इसके अलावा 2 नेम और हैं, क्विक रेशियो एंड लिक्विड एंड एसिड टेस्ट रेशियो। तो कहीं कहीं क्विक एसिड की जगह लिक्विड एसिड वर्ड भी आएगा, तो कंफ्यूज मत होइए। चलिए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, करंट रेशियो के क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिया है, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग, अदर करंट लायबिलिटीज एंड अदर करंट एसेट्स, जिसमें प्रीपेड एक्सपेंस और पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्सेस है। आपको फाइंड आउट करना है करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज तो हम एक बार निकालेंगे, दोनों रेशियोज में यूज हो जाएगा। करंट एसेट हम निकालेंगे करंट रेशियो में, और उसमें से हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस और ये जो आपके अदर है ना करंट एसेट, इसको डिडक्ट कर देंगे तो लिक्विड एसेट्स पे पहुंच जाएंगे। करंट रेशियो निकालने के लिए करंट एसेट चाहिए, और करंट एसेट के लिए देखते हैं यहाँ क्या क्या डाटा दिया हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स प्लस ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड अदर करंट एसेट, इन सबका हम सबमिशन करेंगे। सो ये आएगा 3,40,000, ये हो गई करंट एसेट। और करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज, तो इसका सबमिशन आ जाएगा 1,70,000। अब हम फॉर्मूला रख देंगे, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, 3,40,000 अपॉन 1,70,000, सो आंसर विल बी 2:1। लिक्विड रेशियो की बात करें अगर हम, तो कुछ नहीं करना है हमें, जो हमने करंट एसेट का टोटल लिया है 3,40,000, उसमें से आपको सिर्फ इन्वेंट्रीज और अदर करंट एसेट माइनस करना है। सो आपका लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी 170 और करंट लायबिलिटी दी हुई है 170, सो 170 अपॉन 170 इट विल बी 1:1। क्लियर? इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा मैंने कुछ और क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं वीडियो में, उनको देखते हैं अब। करंट रेशियो इज 2.5। करंट रेशियो निकाल के दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल 6,000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। क्या करना है आपको, करंट रेशियो दिया हुआ है, उसी से आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हिंट वही है क्वेश्चन की। सो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। जहाँ करंट रेशियो लिखा है वहाँ पे हम राइट करेंगे 2.5। सो 2.5 इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1, ठीक है ना, 2.5 अपॉन 1 ले लीजिए, इसको रेशियो में डिनोट करते हैं। याद रखिए जो लिक्विडिटी रेशियो के आंसर हैं उन्हें हमें रेशियोज में ही शो करना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.5 अपॉन 1 इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिलेशन बन जाएगा करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 इंटू करंट लायबिलिटीज। और वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है, वो दी हुई है 60,000, तो इसकी मदद से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अभी हमने ऊपर इक्वेशन बनाई है कि जो करंट एसेट है वो 2.5 CL के बराबर है, CL मतलब करंट लायबिलिटीज। तो बस हम क्या करेंगे, जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो लिखी है 60,000, 60,000 इज इक्वल टू करंट एसेट की जगह 2.5 CL रखेंगे और माइनस कर देंगे CL। तो आंसर विल बी, ऐसे आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, 2.5x में से 1x माइनस होगा, तो बचेगा 1.5x। 1.5x इज इक्वल टू 60,000, फिर x को यहीं रखेंगे और 1.5 को ट्रांसपोज करेंगे, फिर डिवाइड में आएगा 60,000 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 40,000। ये आ गई हमारी करंट लायबिलिटी। और जो इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई थी करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 CL, तो उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 40,000 की, तो हमारे जो करंट एसेट्स आ जाएंगी वो आ जाएंगी 1 लाख की। इस तरह से भी ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लिक्विड रेशियो का। अभी हमने जो जिस टाइप का ये करंट रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसी वैरायटी का एक हम क्वेश्चन देखते हैं लिक्विड रेशियो का। Liabilities of a company are 3 lakh, current ratio is 3 and liquid ratio is 1. You have to calculate value of inventory. देखिए आपको value of inventory find out करना है। तो आपको पता है कि जब current assets में से inventories माइनस करते हैं या other current assets माइनस करते हैं तो liquid assets find out होती हैं। यहाँ पे current ratio भी दिया हुआ है और liquid ratio भी दिया हुआ है, इसी की हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे। liquid ratio का फॉर्मूला होता है liquid ratio is equal to liquid asset upon current liabilities. liquid ratio यहाँ पे दिया हुआ है 1, so that is 1/1। आप जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, 1/1 भी लिखेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा। 1/1 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी दी हुई है 3 लाख, सो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो लिक्विड एसेट हमको मिल गई है 3 लाख। करंट रेशियो का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो भी आपको दिया गया है 3,
करंट एसेट तो हमें अभी पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करनी है, और करंट लाइबिलिटीज़ दी गई हैं 3 लाख। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट एसेट निकल आएंगी, आप करंट एसेट की जो वैल्यू होगी ना, करंट रेशो से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा करंट लाइबिलिटी का, तो वो निकल आएंगी 9 लाख। फिर इन्वेंट्रीज, आपको पता है कि जो लिक्विड एसेट होती हैं, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। आप इस फॉर्मूले को ट्रांसपोज करके बना सकते हैं, इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट। सो 9 लाख में से आप माइनस कर देंगे 3 लाख, तो इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी 6 लाख। इस तरह से आप इसके अनसॉल्व क्वेश्चन जो आपकी बुक में दी गए हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशोज, उसके अंदर 4 टाइप्स के रेशोज हैं, उनको समझेंगे। तो याद रखिए फाइनली जो हमने पढ़ा है कि जो लिक्विडिटी रेशोज होते हैं उसमें 2 रेशोज होते हैं, करंट रेशो एंड एसेट टेस्ट रेशो या लिक्विड रेशो उसको बोलते हैं, उसका एक नाम और है क्विक रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, और क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स मींस लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। कॉमन जो बेस लेना है दोनों में वो लेना है करंट लाइबिलिटीज।